और एक लड़की सामने से वॉक करके आई, वो लोकल थी, मतलब थोड़ी कॉन्वर्सेशन हुई उसके बाद पता चला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ लोकल थी। 5 मिनट भी कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, आई थिंक 2-3 मिनट कॉन्वर्सेशन हुई और उसने सीधा बोला आई रियली लाइक यू। एंड यहाँ ये भी मैंने सुना है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना है, ये यहाँ लड़कियाँ बहुत स्ट्रेट बोलती हैं, लड़कों को थोड़ा फिर भी पंच लाइन और थोड़ा ऐसा फनी बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लड़कियाँ स्ट्रेट बोल देती हैं। लेकिन इसके आगे उसने जो लाइन बोली ना, कैन वी गो अराउंड, लाइक मतलब मैं आपको वो एग्जैक्ट लाइन यहाँ बोलना नहीं चाहता, बट उसने जो बोला ना, मैं थोड़ा ऐसा मजा भी आ गया सुनकर और मैं थोड़ा सिहर भी गया कि स्कैम तो नहीं है। स्कैम, हाँ ये भी आया क्वेश्चन में एक्चुअली, बट वो स्कैम नहीं था क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पता था कि ऐसा है। हाँ। क्या है ना, ये जो इस रीजन की जो लोग हैं ना, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा। और वो इस तरीके की मतलब फिजिकल इंटीमेसी को वो बहुत ऐसे देखते हैं जैसे बहुत बड़ी बात नहीं है कोई, खाने की तरह। हाँ खाने की तरह, भूख लगी है खाना चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन चाहिए, ऐसा। ठीक है, पता नहीं ये लाइन बहुत वाहियात जाएगा प्रोटीन चाहिए जरा, चलो बहुत ही गलत चला गया ये लाइन ठीक है, लेकिन तो वो वैसा है। लेकिन उसका पहला एक्सपीरियंस था मेरा वो, कि एक लड़की सीधा वॉक, और मैं ऐसा ना कोई बहुत ही वेल बिल्ट लड़का नहीं हूँ कि एकदम लड़कियां, शाहरुख खान नहीं दिखता, ठीक है। तो मेरे जैसे लड़के को अगर आकर के कोई ऐसे बोल रहा है ना, तो भाई है वहां पे लोग ऐसे, ठीक है। हाँ। कि आपको लड़कों के लिए तो जन्नत हो गई ना ये जगह, कि आपको मेहनत ही नहीं करनी है, बस अगर किसी के रडार में आप आ गए, कोई अगर 4-5 पैग हाई है, ऐसा नहीं होता कि लड़की आगे से अप्रोच करके ये बोल रही है कि लेट्स गो, नहीं होता तो है, मोस्टली बॉयज को ही मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ये हाँ, वाली बात नहीं है। होता है, लेकिन वो स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ, उसके आगे भी आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 3 मिनट में आपको लड़की सीधा ऐसे बोल दे कि जस्ट आई वांट टू बी विद यू, लाइक राइट नाउ, राइट अवे, लेट्स गो, सीधा ऐसा ही, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एंड देन फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने उसको बहुत पोलाइटली, बड़ा मुश्किल से, मैंने पता नहीं कैसे कैसे ना बोला उसको, और ऑफेंड भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपने ना क्यों बोला? या अभी हमें बता रहे हो ना बोला और हाँ बोल रहा था। सुंदर नहीं थी या क्या? नहीं ऐसा नहीं था, आदमी अलग अलग मूड में रहता है, अलग ही मूड में था। आदमी का तो एक ही मूड रहता है नहीं ऐसा नहीं है, आदमी का मूड जल्दी बदल जाता है, वो किसी में भी रहे। नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं उस वक्त पे एक स्टेज पर था, किसी और लड़की से मेरी ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी। ओके। कि तो फिर तो मैं बातचीत हो रही थी, हालांकि वो आगे कन्वर्ट नहीं हुई। तो वो डेनमार्क में ही थे वो दूसरी वाली? नहीं, अच्छा, वो कहीं और थी। ओके। बट उससे बातचीत हो रही थी मेरी, तो मेरे दिमाग में मैं कहीं और बात कर रहा था। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए वो रीजन था। बट वो भी हालांकि आगे, बट 10 on 10 बैड ही थी कैसी भी, ठीक है, वो भी अगर आगे रिलेशनशिप में तब्दील हुआ नहीं, अगर मुझे पहले पता अच्छा, होता तो फिर वो शायद क्या पता मिस हो गया हाँ, चांस। ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, ये था पॉइंट कि वो लड़की के साथ मेरी थोड़ी आगे कॉन्वर्सेशन हुई 10-15 मिनट, तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं स्कैम ना हो, ठीक है। सब वो भी एक दिमाग में जरूर आता है, हाँ। चाहे आपको कितना भी पता हो, वेल ट्रैवल्ड हो, एक चीज़ ये दिमाग में रहता है, और रहनी भी चाहिए, आपके सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो किसी तरीके से वो बात जो है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बदल गई। ऐसा नहीं होता है, अगर लड़की ने आपको अप्रोच किया और आपने ना कर दिया ना, वो भैया आपसे बात ही नहीं करना उसने। लेकिन समहाउ आई वाज एबल टू बिल्ड द कॉन्वर्सेशन, तो बात हुई, एंड देन आई गॉट टू नो एकदम नॉर्मल लड़की है, यहीं की है, नॉर्मल वो है, बातें कर रही है, तो पता चल गया कि स्कैम नहीं है। सो दैट्स हाउ आई वाज वेरी श्योर अबाउट दिस कि यार ये वाइकिंग्स लोग क्या सही होते हैं यार, मतलब बहुत सही होते हैं वो लोग, मतलब एकदम। और ये बहुत अच्छा है कि वो कितना डीप प्रायोरिटाइज कर रखा है इसको, कितना मतलब कितनी छोटी बात है, नॉर्मल बात है उनके लिए। बट भाई फिर इस पे लॉयल्टी फैक्टर नहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता कि अगर नहीं। उसको बाहर कहीं करना है, अगर वो आप किसी को डेट कर रहे हो या कमिट कर रखा है या आप मैरिड हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल होना या चीट करना बहुत नॉर्मल नहीं हो जाएगा? नहीं देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे बाहर के बारे में, और इंडिया के बारे में अच्छी हुआ करती थी, अब नहीं है। ये जो चीटिंग चीज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको इंडिया में ही मिलेगा। बाहर में फिज़िकल इंटीमेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी बात है, बहुत ईजिली नॉर्मली कोई भी कहीं भी किसी के साथ भी कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई उनके दिमाग में ना ये इतना बड़ा हुआ ही नहीं है कि ये तो हमको करना ही है। जब तक बात रिलेशनशिप तक पहुंचती है या शादी तक पहुंचती है, जो बहुत लेट पहुंचती है, वहाँ पे दे आर फुल्ली कमिटेड टू देयर रिलेशनशिप्स इन देयर हेड, सोल, माइंड, हर जगह पे, ठीक है, कि भाई मुझे इसके साथ ही रहना है। तो अगर उस लड़की ने मुझे अप्रोच किया था ना,
100% तो कोई नहीं हो सकता ज़िंदगी में, लेकिन 99.9% श्योरिटी है इस बात की कि उस लड़की का कहीं कोई अफेयर बोल रहा हूँ, कोई रिलेशनशिप या कोई कमिटमेंट नहीं चल रहा था। वहाँ के लोग ज्यादा लॉयल है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है, मतलब शादी तक वो पहुँचते ही नहीं है, पहुँच गए ना तो इट्स लाइफ लॉन्ग। और जितना हमने सुना है वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा है चीटिंग और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, इंडिया में तो फिर भी कंपैरेटिवली कम है, अब बढ़ गया इंडिया में, ग्रोथ रेट ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ कहते तो यही है, आ तो वहीं से ही रहा है, यही कहा जाता है। पहले वहाँ था, हाँ, ये फैक्ट है। हमारे यहाँ जो आज है ना वो 50 साल पहले वहाँ था, ठीक है। ये एकदम अलग टॉपिक है, छेड़ूंगा ही नहीं मैं वैसे, लेकिन जो वहाँ 50 साल पहले हुआ है ना उसका असर वहाँ के हमारे जो मम्मी पापा वाले जनरेशन है उनको ये सीख मिल गई थी और उन्होंने अपने बच्चों को एकदम करेक्ट वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, रेज किया है, करेक्ट रेज किया है। तो आपको चीटिंग मुझे तो नहीं देखने को मिला। मुझे वहाँ पर है कि पता है वहाँ पर ना लोग इस चीज़ के लिए बहुत ओपन है। आप ओपन रिलेशनशिप के बारे में आपने सुना होगा, ओपन मैरिजेस हैं यार वहाँ पे, कि आप शादी में मेरे साथ हो, इमोशनली आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन आप फिजिकली आप बाहर जा सकते हो, और ये आपके पार्टनर को भी पता है, स्पाउस को भी पता है कि आप फिजिकली बाहर जा सकते हो। हस्बैंड भी बाहर जा रहा है, वाइफ भी बाहर जा रही है, और दोनों को आपस में पता भी है और दोनों को ही इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओपन है। वो फिजिकल इंटीमेसी को एक नीड समझते हैं कि भाई ये हमारे ज़रूरत है, इसलिए इसको पूरा करना है। इट्स लाइक दैट। करेक्ट, मतलब अगर वो ओपन मैरिज में भी हो, ओपन रिलेशनशिप में भी हो और दोनों को मालूम है कि हाँ ये बंदा भी कहीं जा रहा है, बंदी भी कहीं जा रही है, तो फिर तो वो चीटिंग कंसिडर नहीं होगी। हाँ बिल्कुल नहीं होगी ना, कैसे कंसिडर हो सकती है। एंड सबसे अच्छी बात कि जो रिलेशनशिप में लोग हैं जो मैरिज तक नहीं पहुंचे हैं वो भी इसी लेवल का कमिटमेंट रखते हैं। या तो ओपन मैरिज है या ओपन रिलेशनशिप है या फिर क्लोज रिलेशनशिप है, और क्लोज रिलेशनशिप है तो दोनों ही बंदा, मैं बता रहा हूँ मेरे बहुत दोस्त हैं, इंडिया में भी लड़के दोस्त हैं ही ना मेरे, बाहर भी हैं, बात करता हूँ मैं सबसे करता हूँ। इंडिया के दोस्त जब आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में तो वो भी ऑब्जर्व करता हूँ मैं, और जो बाहर के लोग बैठ करके बात कर रहे होते हैं वो भी, क्योंकि ये ना पूछने से नहीं पता चलता है, ये ऑब्जर्व करने से पता चलता है। मेरे वहाँ के जितने भी दोस्त हैं मैंने ये एकदम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, दे आर फुल्ली कमिटेड। लड़कियों का मैं उतना नहीं बता सकता आपको, लेकिन लड़कों का मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर फुल्ली कमिटेड। मतलब अगर ये बोल दूँ ना अपने, अब जैसे मेरा एक दोस्त है कैलिफोर्निया का, अगर मैं उसके सामने ये बोल दूँ ना कि भाई मेरी बंदी तो है लेकिन मैं तो भाई आज तो यहाँ जा रहा हूँ मैं, वो अगले दिन से बात नहीं करेगा मुझसे, दोस्ती तोड़ देगा। अच्छा, ये लड़का तो लॉयल नहीं है, ये बंदा सही नहीं है। हाँ, ही इज़ नॉट अ गुड गाय, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ही इज़ नॉट अ गुड ह्यूमन, आई डोंट वांट हिम इन माय फ्रेंड लिस्ट। मेरे को ऐसे बंदे के साथ उठना बैठना ही नहीं है। एंड दिस इज ट्रू ब्रो, मैं थोड़ा भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ भाई। हो भी सकता है कि उन्होंने इतना कर लिया, इतना एक्सपोजर ले लिया, वो सेटल डाउन नहीं हो रहे कि भाई एक ही बहुत है। ये पता नहीं बहुत ज्यादा गलत है बाहर के बारे में हमारे अंदर अप्रोच। ये हमने बाहर पता है किसको देखा है, हमने सिर्फ हॉलीवुड ही देखा है यार, वो रियल लाइफ नहीं है वहाँ की। ये जो एक्टर्स कर रहे हैं वहाँ पे, जो न्यूयॉर्क में लोग, दिल्ली में जो लड़के लड़कियाँ करते हैं, तुम्हें लगता है बिहार में भी वही कर रहे हैं लोग, या झारखंड में या उड़ीसा में या नॉर्थ ईस्ट में भी वही कर रहे हैं, या तमिलनाडु के किसी छोटे शहर में भी वैसा ही चल रहा है, वैसा ही कल्चर है जैसा दिल्ली में या बॉम्बे में लोग कर रहे हैं? नहीं है ऐसा भाई। दिल्ली बॉम्बे एकदम मेट्रोपॉलिटन है, कल्चर ही बहुत अलग है, पूरे इंडिया को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। वैसे ही न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को पूरे अमेरिका को नहीं रिप्रेजेंट करता। ऐसे लोग हैं। मैं रुका था, इसके बारे में तो मैं एक्चुअली नाम लेके बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं शायद अपनी वीडियो में भी दिखाऊंगा। जब मैं ये ट्रिप कर रहा था एडमिंटन से, मैंने वापस रिज्यूम किया तो मैंने काउच सर्फिंग किया एक कपल के साथ। ओके। उनके साथ मैं 2-3 हफ्ते रुक गया था क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था और उनके साथ मेरी इतनी अच्छी बन गई दोस्ती, जम गई मेरी उनकी, दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ मज़ेदार टाइम बीता मेरा। तो मैं 2-3 हफ्ते उन्हीं के पास रुक गया। तो उनके दोस्तों के साथ मिलना, उनके साथ उनके वीकेंड्स पे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, पार्टीज़ में जा रहा हूँ, ट्रैक्स पे जा रहा हूँ, बहुत कुछ 3 हफ्ते में बहुत कुछ देखा। तो लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला। लड़की का कोई उसके पहले फिजिकल इंटीमेसी कभी हुआ ही नहीं था शादी के पहले, यकीन करोगे? कितने साल की थी वो? उसने शादी करी थी 31 में, 31 या 32 में शादी करी वो थी। 31 साल तक वर्जिन थी लड़की। भाई क्या बता, बस बोल रही हूँ। क्यों बोलेगी? वैसे हार्ड टू बिलीव है, लेकिन हो भी सकता है। देखो 1% ऐसे लोग होते होंगे, कर लिया मतलब नहीं करा होगा। 1% लोग नहीं है। मेरे को भी ऐसे ही लगा। मैं तो उसके साथ बैठ करके, वो मेरे को ब्रेड बनाना सिखा रही थी और उसका हस्बैंड ऐसे ही कहीं सोफे पे बैठा था। उसका हस्बैंड इतना खुश होकर के बोल रहा है मुझे, मैंने बोला हाँ बात तो सही है तेरी, खुश होने की बात तो है, ठीक है, क्योंकि हमें तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है इसकी, ठीक है। लेकिन उस बंदे को एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं थी वो पता नहीं, लेकिन ही वाज वेरी प्राउड ऑफ इट।
और उसने बोला कि मैंने भी जिंदगी में कुछ अच्छा किया, मैं इसके जैसा तो नहीं था शायद, मुझे इतना याद नहीं है वो लड़के के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी मुझे, लेकिन उसने ये बोला था कि उसने पिछले 4 साल में नहीं देखा था। शादी के 4 साल पहले उसने देखना छोड़ दिया था और उसने नहीं देखा था, और इसलिए बोलता है कि दैट्स व्हाई गॉड ब्लेस्ड मी विद सच अ ब्यूटीफुल वुमन। ऐसा करके उसने कुछ लाइन बोली मेरे को। चलो ये फिर भी थोड़ा चलो, बिलीवेबल हाँ, है कि बंदे ने नहीं देखी हाँ। यार, इतना एडिक्ट नहीं हो। फिर मैं बैठ गया लॉरा के साथ, लॉरा नाम है इस लड़की का, ठीक है। इसको आने वाले टाइम पे लोग मेरे यूट्यूब वीडियो, पता नहीं जब आपका वीडियो ये आ रहा होगा, हो सकता है शायद मेरा भी वीडियो आ चुका हो। वो बंदी के साथ मैं बैठा, वो मेरे को ब्रेड बनाना सिखा रही थी कि ब्रेड कैसे डो करते हैं, मतलब डो से कैसे ब्रेड बनाते हैं, वो मैं सीख रहा था। तो मैं ऐसी कॉन्वर्सेशन पूछ लिया कि यार बता, तुमने ये किया, समझ में आता है मेरे को, ऐसे और भी लोग हैं या तुम एक्सेप्शनल हो? क्योंकि मुझे तो ये एक्सेप्शनल लग रहा है, इंडिया में भी नहीं पॉसिबल है यार, ये कहीं नहीं पॉसिबल है, कोई देश नहीं मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे ये पॉसिबल है। यहाँ कैसे पॉसिबल है? हम तो बिल्कुल उल्टा सोचते हैं तुम्हारे बारे में। जितना मुझे पता चला और जितना क्लोजली ऑब्जर्व किया मैंने, ये इंडिया से ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे, कनाडा में। यूएस का मुझे नहीं पता, लेकिन यूएस में भी आई एम प्रीटी श्योर कि ये यूटा और जो मिनियापोलिस टाइप के जो कंट्रीज हैं, जो बहुत ही फुल वाइट स्टेट्स हैं और बहुत ही रिलीजियस स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी शायद होगा। लेकिन कनाडा में एडमिंटन के अंदर तो बहुत लोग मुझे मिले यार, ऐसे 1-2 लोग नहीं मिले, बहुत लोग मिले। फिर मैं एक उनके साथ ही एक और कपल के साथ गया, दे आर मैरिड फॉर 4-5-6 ईयर्स, और वो वहाँ से हैं, इलिनॉय से, पता नहीं स्टेट वेस्टर्न में कंफ्यूज होता हूँ, शिकागो से हैं, ठीक है, शिकागो से हैं वो। और चूंकि मैंने इस टॉपिक पे इतना बात किया था इनसे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तुमने कैसे फिजिकल इंटीमेसी नहीं की 30-31 साल की उम्र तक, तो उनको पता था कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं उनके यहाँ घूमने गया ना, तो वो लड़का जो है वो सीधा बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स का भी ऐसे ही है, मेरे फ्रेंड्स ने भी शादी के पहले कुछ नहीं किया था। एंड आई एम लाइक सीरियसली? और वो दोनों बोल रहे हैं हाँ, व्हाट्स द बिग डील? आई एम लाइक देयर इज अ बिग डील प्रोबेबली, बिकॉज़ भाई अब देखो ना, अभी ऐसी इमेज बनी हुई है वेस्टर्न कंट्रीज की इंडिया में कि यार वो लोग वर्जिनिटी यूज कर देते हैं 15 की उम्र में, 16 की उम्र में, बच्चे स्कूल्स में कर लेते हैं। अगर वर्जिनिटी नहीं, मतलब वो एटलीस्ट दे हुक अप कल्चर इज देयर, तो वो लोग कर लेते हैं, इंटीमेसी हो जाती है एट सम लेवल, कॉमन है। बट ये चीज तो बहुत ही एकदम वो है यार, रेयर सुनना, तभी है क्योंकि ऐसी इमेज बनी हुई है उन लोग के बारे में। भी तो मूवीज में देखा है ना,